नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज एक टॉपिक कवर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस। रस का क्या अर्थ है? रस देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद को ही रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस रस की अनुभूति होती है उसको क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। ये श्रय धातु से बना हुआ माना गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसको क्या कहते हैं? उसी को हम रस कहते हैं। नेक्स्ट है, रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है, प्राण भी माना गया है। तो रस का बहुत ही महत्व है। उस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? भरत मुनि जी को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। जी 8 प्रकार हैं, किन के अनुसार? भरत मुनि जी के अनुसार। किसके? रस के। नेक्स्ट है रस के प्रकार। इसी पर आ जाते हैं डायरेक्ट। रस के प्रकार कितने? रस के प्रकार अगर पूछे जाते तो होते हैं 9, लेकिन भरत मुनि जी के अनुसार अगर पूछे जाते तो होते हैं 8। क्यों? क्योंकि ये शांत जो रस होता है उसको ये रस नहीं मानते। कौन? भरत मुनि जी। लेकिन सूरदास जी के अनुसार ये रस 11 होते हैं। 9वां रस कौन सा होता है? शांत रस होता है, ये 10 कर लीजिएगा। 10वां रस वात्सल्य और 11वां रस होता है भक्ति। नेक्स्ट है रस के अंग। रस के कौन कौन से अंग? रस का अंग है विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसमें से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है संचारी भाव क्या होता है? देखिए, भाव ज़्यादा देर तक न हो, अर्थात क्षणिक हो, संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव कितने तरह के होते हैं? 33। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। हर्ष हो गया, चिंता हो गया, गर्व हो गया, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम इत्यादि। नेक्स्ट है स्थायी भाव। ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्थायी भाव क्या होता है? वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। यहाँ पर रस दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके स्थायी भाव दिए हुए हैं, जो कि हमें याद भी करने होते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति मतलब प्रेम। प्रेम को ही श्रृंगार कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ह्रास। ह्रास मतलब हंसी। हास्य मतलब हंसी। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुणा मतलब शोक, दुख है, उसका स्थायी भाव क्या हो गया? शोक। ये हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव। रौद्र मतलब गुस्सा आ गया किसी को बहुत ज़्यादा, क्रोध भी आ गया, क्रोध कहते हैं। क्रोध क्या है? इसका स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। विभत्स रस मतलब जुगुप्सा, बच्चे को प्रेम करते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक मतलब भय, डर लग रहा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय हो जाता है, मतलब हमको लगता है यार ये कैसे हो गया। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह। जिसमें उत्साह, जो स्थायी उत्साह दिखाता है वो वीर होते हैं। वीर अधिकतर क्या दिखाते हैं? उत्साह। इसलिए वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल। और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत। अधिकतर ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। वत्सल रस, भक्ति रस, वीर रस, अद्भुत भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस क्या होता है? देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आपने कभी सुना होगा बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या है? वीरता का परिचय दिया गया है। इसलिए इस उदाहरण में कौन सा रस है? वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ठीक है, तो ये क्या, किस चीज़ का उदाहरण है? वीर रस का। ये उत्साह दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस में हास्य रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? देखिए कहाँ गया? हास्य रस का स्थायी भाव होता है ह्रास। ये ह्रास। तो इसका हास्य रस का स्थायी भाव हो गया ह्रास। तो यहाँ पर ह्रास का ये आ गया ह्रास। ठीक है। हाथी जैसे देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी खाल। इसका मतलब इसको हंसी आएगी, इसको पढ़कर हंसी आएगी। तो इसलिए ह्रास इसका स्थायी भाव हो गया और ये हास्य रस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है रौद्र। रौद्र मतलब क्रोध आ जाता है। क्रोध। क्रोध इसका उत्साह क्या हो गया? स्थायी भाव हो गया क्रोध। इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में वह बदल रहा था। मतलब गुस्सा आ रहा था, गुस्से में आदमी लाल हो जाता है, दैत्य बन जाता है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत में क्या होता है? विस्मय होता है। मछली चलकर जमीन पर आई, अचंबा देखिए साहिल भाई। तो ये एग्जाम्पल है इसका।
एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, मछली चलकर ज़मीन पर आई, अचंभा देखिए साहिल भाई। मतलब ये मछली जबकि जल से ज़मीन पर आ गई, ये कह रहा है, जबकि जब मछली हमेशा जल में ही रहती है। तो ये अद्भुत चीज़ है, कभी कभी होने वाली। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप जी का जो चेतक नाम था घोड़े का, जब वो नदी पार कर रहे थे तब वो बहुत ही बड़ी नदी थी, ज़्यादा लंबाई थी उसकी, तो उसको पार करना संभव था। राणा जी सोच ही रहे थे कि चेतक उसको पार कर गया था। तो ये अद्भुत एग्जाम्पल, अद्भुत है इसका मतलब। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब अद्भुत काम कर दिया उसने, तो अद्भुत रस हो गया। भक्ति रस में सीधी सी बात है, अब क्या होगा, भक्ति से संबंधित होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सभी जानते हैं और सभी ने ये चौपाई पढ़ी भी है। वात्सल्य रस में क्या होता है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, माँ उसको प्रेम करती है, वात्सल्य। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माँ जी से, मैया मोरी मैंने माखन नहीं खाया। मतलब वात्सल्य, इसमें प्रेम दिखाया गया माँ बच्चे का। नेक्स्ट है शांत रस में शांत रहा जाता है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। सब शांत सा है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ये किसका एग्जाम्पल है, शांत रस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका भयानक रस भैया। देखिए, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था और लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। मतलब दिन भी नहीं निकला था, किसी को डर लग रहा था। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, भयानक रस का। अब विभत्स रस देखिए, विभत्स रस का एग्जाम्पल देखिए, गिद्ध और चील मंडला रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। ये विभत्स रस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है करुण रस कौन सा था, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। तो ये क्या, इसको रोना आ जाता है इसको सुनकर। क्यों, देखिए, क्रूर हाथी ने बस बच्ची को रुला दिया जिसको अभी कुछ भी नहीं समझ आया था, बच्ची ने कुछ पाया ही नहीं था और क्रूर हाथी ने उसको रुला दिया था। तो ये करुण है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इसको सुनकर जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। तो इसको सुनकर करुणा, मतलब मन में क्या होता है, एक रोना सा आ जाता है, इसको करुणा आ जाती है। तो ये करुण रस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रस प्रेम से संबंधित है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। भैया मेरा मुकुट, जिसके मुकुट पर मोर होगा, है ना, सिर पर मोर मुकुट होगा, वही मेरा पति होगा। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। क्या शेर है ये, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो ये किसके एग्जाम्पल है, श्रृंगार रस के एग्जाम्पल है। प्रेम में ही आदमी शेर व शायरी करता है, वही है ये सब। नेक्स्ट है दुख, देखिए एग्जाम्पल देखिए, दुख जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। दुख आ गया तो सीधी सी बात है, क्या हो गया, करुणा से संबंधित है, करुण रस। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरता की बात की गई है, वीर। उत्साह, अगर इसका पूछा जाए स्थायी भाव तो क्या हो जाएगा, उत्साह। नेक्स्ट है राम जपू बाबरे, क्या है, भक्ति से संबंधित है, भक्ति। इन दांतों पर मोती बालू, मतलब वात्सल्य से संबंधित है, माँ अपने बच्चे से कह रही है। तो कैसा लगा आपको ये सब, आप कमेंट करके हमारे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।